क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑक्सीजनेटेड वाटर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजनेटेड वाटर दे रहा है। अब स्टेबल फॉर्म का मतलब ये होता है कि वो किसी के साथ रिएक्ट ना करे। सो कोई अगर नाइट्रेट है या नाइट्राइड है या नाइट्रस ऑक्साइड है या नाइट्रोजन है, इफ इट इज देयर इन ऑक्सीजनेटेड वाटर, मतलब सरफेस वाटर में इज ऑक्सीजनेटेड वाटर, राइट। अगर उधर इन चारों में से कोई है तो इट वोंट रिएक्ट विथ एनी एलिमेंट इन द डिजॉल्व स्टेट, किसी से रिएक्ट ना करे, एज इट इज रहे। तो लोगों ने ये एविडेंस दिया और बोला कि नाइट्रेट आयन होगा, नाइट्राइट नहीं होगा और ना ही नाइट्रस ऑक्साइड होगा। सो देखो ये एक चीज याद रखो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रेट एंड दिस नाइट्राइट, इन तीनों में ऑक्सीजन है। ओके, वन वन इज कंपाउंड, दो आयंस हैं। इन तीनों में अगर बोला जाए तो नो डाउट दिस नाइट्रेट आयन इन द ऑक्सीजन फॉर्म, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन है तो ये स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है। बट व्हेन इट कम्स विद द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज द मोस्ट स्टेबल गैस। आज एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। क्या कारण है, क्यों नहीं ऑक्सीजन इससे ज़्यादा है? या कार्बन डाइऑक्साइड, जब अर्थ बना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था, धीरे धीरे कार्बन कम होते गया, ऑक्सीजन बढ़ा, नाइट्रोजन आज इतना हो गया 78 हो गया। क्यों? क्योंकि ये लिस्ट रिएक्टिव गैस है, चाहे एटमॉस्फेयर हो चाहे वाटर हो, ये लिस्ट रिएक्टिव है, ये एज इट इज़ रहेगा। जानते हो सोर्स है नाइट्रोजन का वोल्केनो, वोल्केनो से बहुत कम निकलता है, लेकिन सोचो अर्थ जब से बना तब से अब तक टाइनी टाइनी कंट्रीब्यूशन होते गया, वो टाइनी कंट्रीब्यूशन आज एक्यूमुलेट होकर 78% हो गया। ऑक्सीजन जब आ रहा था शुरू शुरू तो मेटल ऑक्साइड्स बने क्योंकि बहुत रिएक्टिव है। फिर ऑक्सीजन सरफेस पे आया तो रेड बेड ओर्स बने, और ऑक्सीजन हुआ तो ओजोन बना, क्योंकि इट्स अ रिएक्टिव गैस। कार्बन डाइऑक्साइड पहले बहुत था, धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कार्बोनेट्स में वो लॉक हो गया, पेड़ों में लॉक हो गया, ऑर्गेनिजम्स में लॉक हो गया, कोल के फॉर्म में, रॉक्स के फॉर्म में, पानी से कार्बोनिक एसिड बन के लॉक हो गया। नाइट्रोजन स्टिल, इसी का कारण है कि चिप्स में हम लोग नाइट्रोजन गैस डालते हैं, बहुत जगह देखोगे गाड़ी के टायर में डालते हैं। इट्स अ लिस्ट रिएक्टिव गैस, एक्सेप्ट इट। ऑक्साइड्स के फॉर्म में अगर रहे, आयंस के फॉर्म में रहे, तब हम मान सकते हैं नाइट्रेट, नॉट दिस। ये अ कोल्ड करेंट इन द सदर्न ओशन इज टाइपिकली फ्लोज, बहुत लोगों ने इसको मारा हुआ है। क्या मारा हुआ है? ये मारा हुआ है स्टवार्ट, ये सोचकर कि भाई अंटार्कटिक के चारों ओर भी तो कोल्ड करंट है, अंटार्कटिक सरकम पोलर करंट और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, तो ये तो होना चाहिए ईस्टवर्ड। बट आप जिस बुक से एविडेंस दे रहे हो, त्रुजिलो के बुक से, उसी बुक में कोल्ड करंट एंड वार्म करंट का सिंपल डेफिनेशन दिया हुआ है। सो कोल्ड करंट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो करंट आ रहा है पोल से इक्वेटर की तरफ, और वार्म करंट कहते हैं क्योंकि वो वार्म करंट जा रहा है इक्वेटर से पोल की तरफ। और सदर्न हेमिस्फीयर में करंट अगर पोल से आए ट्रॉपिक्स के तरफ यानी इक्वेटर की तरफ, तो हमेशा वो सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न डायरेक्शन में जाएगा, पोल से इक्वेटर तो नॉर्थ की ओर जाएगा। एंड आई डोंट नो व्हाई आप लोग ये सोच के मार दिए हो। अरे बाबा देखो, ये एक्सेप्शन है। ओके, जैसे इंडियन ओशन में देखो तो यहाँ करंट सीजनल वेरिएशन शो करता है इंडिया के चारों ओर। मॉनसून से पहले जो करंट है अलोंग द ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट, उसका डायरेक्शन अलग होता है, आफ्टर मॉनसून अलग हो जाता है। इट्स एक्सेप्शन। वैसे ही दिस अंटार्कटिक सर्कम पोलर करंट is basically a cold current only in the southern hemisphere only, but again it's exception case। CSIR कभी भी चार ऑप्शन दे तो आपको उस ऑप्शन को चुनना होता है जो सबसे ज़्यादा करेक्ट हो सकता है कि आउट ऑफ 4 को ऑप्शंस एक ऑप्शन बहुत ज़्यादा करेक्ट हो और एक बहुत कम करेक्ट हो, आपको उसको चुनना है जिस जो
इन एवरी केस वो सही होगा ही जो 200% करेक्ट हो। ठीक है, मैंने पहले भी बोला है 4 ऑप्शन में से वी ऑलवेज चूज विच इज 100% करेक्ट, नॉट पार्शियली करेक्ट। दिस इज पार्शियली करेक्ट। सो यू कैन, मतलब इसको चैलेंज बनता नहीं है। अगर आप बाउंड्री पर हो एंड इफ यू बिलीव कि इसको चेंज करना चाहिए तो आप करो, क्योंकि किसी का भला हो जाएगा तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका निकल जाएगा इससे कट ऑफ, गो फॉर इट। यू कैन गिव द आर्गूमेंट कि हाँ ये एक्सेप्शन केस है, और बट वो लोग यही बोलेंगे लॉजिकली कि भाई मैंने तो नॉर्दर्न भी दिया हुआ है ना। सो या अगर आप बाउंड्री पर हो, गो फॉर इट। आई वोंट हैव एनी इशू। अगर निकलता है तो ये तो अच्छी बात है।